वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष जायसवाल एंड आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, जो कि इंटर का यानी 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और तकरीबन ये 12 से 15 नंबर कवर करता है आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में जो है, राइट। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, खास तौर से दिक्कत होती है 3D में, थ्री डायमेंशनल एनालिसिस में वो इमेजिन नहीं कर पाते जो है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, वेक्टर के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे हम बेस से। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप मेरे से पढ़ते जाइए और आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आगे चल करके, ठीक है। तो हम डिफाइन करने चल रहे हैं वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज ए वेक्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन सेगमेंट, a line segment having a fixed length, a line segment having a fixed length and definite direction. A line segment having fixed length and definite direction is called a vector. ये वेक्टर की डेफिनेशन हुआ। एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या हो, फिक्स्ड हो, और उसमें एक डायरेक्शन हो जो कि क्या हो, डेफिनिट हो, डेफिनिट डायरेक्शन हो, इज कॉल्ड ए वेक्टर। अब यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, फिक्स्ड लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए दोनों चीज, फिक्स्ड लेंथ और दूसरी क्या है, डेफिनिट डायरेक्शन। अब इन दोनों को इम्पोज करके हम वेक्टर प्राप्त करेंगे। पहला जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये आती है एक लाइन से। फॉर एग्जांपल दिस इज ए लाइन। लाइन क्या होती है? एक इनफाइनाइट रे होती है जो दोनों साइड्स पे है ना, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है और इधर भी इनफाइनाइट जा रही है। जब इसमें से एक छोटा सा पोर्शन हम कट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कट कर लिया ऐसे, यहाँ पर इमेजिन करिए, कट कर लिया, राइट, कट कर लिया, तो दिस लेंथ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसमें लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या हो गई? फिक्स हो गई। पहला कंडीशन तो लगा दिया हमने, ए लाइन सेगमेंट हैविंग फिक्स्ड लेंथ, लेंथ क्या हो गई? फिक्स हो गई। और दूसरी चीज क्या है? डेफिनिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर एरो लगाते हैं, या तो इस साइड लगा देंगे या तो इस साइड, दोनों साइड एक साथ में लगेगा, ध्यान रखिएगा, या तो इधर लगाएंगे या तो फिर इधर, ठीक है ना। इधर लगाएंगे तो इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो इधर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो इन दोनों कंडीशन को इम्पोज करने पर जो क्वांटिटी जन्म लेती है, जो क्वांटिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, अथवा इसको इससे आगे डॉटेड कर दे रहा हूं, ये जो डॉट आगे पीछे स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। ओके, और ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये दो चीजें हैं, लाइन ऑफ एक्शन और सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब एक बात आती है। तो मान लीजिए ये वेक्टर है, पहला तो हम जान गए वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, फिक्स्ड लेंथ एंड डेफिनिट डायरेक्शन। ऐसी कोई क्वांटिटी जिसकी लेंथ क्या हो, फिक्स हो, और उसमें डेफिनिट डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर। चलिए, ये मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने इधर एरो लगा दिया, ठीक है ना, फिक्स्ड लेंथ और डेफिनिट डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हमारे पास है, दिस ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और आप टेल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसको हिंदी में शायद पूंछ बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और हेड भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट को हम ए नाम दे दिया हमने, और फाइनल पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। तो इसको लिखते कैसे हम, हाउ वी राइट इट? दिस इज रिटन एज ए, पहले हम इनिशियल पॉइंट लिखेंगे ए, फिर उसके बाद लिखेंगे फाइनल पॉइंट बी, और उसको एक वेक्टर का साइन बना देंगे, दिस इज ए बी वेक्टर। इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। पहले इनिशियल पॉइंट लिखा हमने ए, फिर फाइनल पॉइंट लिखा बी, और ऊपर लगा दिया वेक्टर ए बी वेक्टर, ये क्वांटिटी बन गई। इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगी, ठीक है ना। अब हमने भी डिस्कस किया कि किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या? फिक्स्ड लेंथ। इसी फिक्स्ड लेंथ को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली?
किसी फिक्स्ड लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप ए बी वेक्टर लिखिए, ए बी वेक्टर और इस पर मॉड लगा दीजिए। ये या आप सिंपली अगर मॉड नहीं लगाना चाहते सिंपली आप ए बी लिखिए। दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके, ओके, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ वेक्टर्स। कैटेगरीज ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो भाई वेक्टर की मेनली दो कैटेगरी होती है, ठीक है ना। पहली कैटेगरी होती है फ्री वेक्टर और दूसरी कैटेगरी है लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, और फ्री वेक्टर क्या होते हैं यह जानना बड़ा जरूरी है, और लोकलाइज्ड वेक्टर भी। फ्री वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर, अभी हमने पढ़ा वेक्टर में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला चीज कि एक डेफिनिट लेंथ होगी, फिक्स्ड लेंथ होगी और डेफिनिट डायरेक्शन होगी। फिक्स्ड लेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। इन दोनों चीजों से मिलाकर के ही वेक्टर बनता है, राइट। तो फ्री वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ए, ठीक है ना। वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है ना। ए स्मॉल ए लिखा ऊपर नीचे और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, दिस इज वेक्टर ए। अब क्या करिए, अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको आप स्पेस में इसकी फॉर एग्जांपल मान लीजिए वेक्टर ये है, ये इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो गई और इसकी लेंथ भी फिक्स है। इसकी लेंथ हम बढ़ा घटा नहीं सकते और डायरेक्शन को भी हमको मतलब इसको रोटेट नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अब इस वेक्टर को आप कहीं भी स्पेस में लेके जाइए, यहाँ कहीं भी स्पेस में, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड आप चेंज मत करिए, कहीं भी स्पेस में लेके जाइए, ये वेक्टर कहीं भी स्पेस में लेके जाइए, ये वेक्टर ए वेक्टर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका ओरिएंटेशन अगर आप बदल भी देते हैं तो वेक्टर वही का वही रहेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये सब के सब वेक्टर ए ही होंगे, राइट। बट अगर लोकलाइज वेक्टर है वो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है और ये लोकलाइज वेक्टर है तो अगर इसका ओरिएंटेशन अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा आगे पीछे कहीं मूव कर दें, डायरेक्शन इसकी ना तो डायरेक्शन हमको चेंज करनी है ना तो लेंथ, लेकिन ओरिएंटेशन हम चेंज कर दें, मतलब ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब कि इनिशियल पॉइंट आप बदल दीजिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है फाइनली बदल जाएगा, तो आप इसको यहां लेके चलिए, तो ये वेक्टर ए नहीं रहेगा, ये वेक्टर ए नहीं, ए दिस विल नॉट बी ए वेक्टर ए, राइट। इसको आप कुछ और वेक्टर मान लीजिए, ए नहीं रहेगा, ये वेक्टर बी बन जाएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए। भले ही इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन भी सेम है, बट ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से ये वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये लोकलाइज वेक्टर की डेफिनेशन होती है। तो सबसे बड़ी चीज की लोकलाइज हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको केवल फ्री वेक्टर से मतलब है सिलेबस में। लोकलाइज वेक्टर के बारे में हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फ्री वेक्टर पढ़ना है हमको हमारे 12th के सिलेबस में जो वेक्टर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, तो आपको फ्री वेक्टर के बारे में सोचना है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो ऐसा वेक्टर, ठीक है ना, जिसका आप लेंथ और डायरेक्शन फिक्स रखिए, स्पेस में आप कहीं भी उसको रोटेट करिए, सॉरी स्पेस में कहीं भी आप उसको मूव करके लेके जाइए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेंथ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो वेक्टर वही का वही रहेगा, राइट। चलिए अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं हम कोलिनियर वेक्टर, यहीं से बात करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, या इसको आप पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। अब कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर जिनके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, पैरेलल हो, वेक्टर्स हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, called collinear vectors।
कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है वेक्टर का, कोलिनियर वेक्टर। तो वेक्टर्स हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे देखिए, ये मैंने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ये और वेक्टर ये वेक्टर ये है सपोज, और ये वेक्टर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, राइट। इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, केवल लाइन ऑफ एक्शन। इनकी देखिए, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ही है, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ही है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे वेक्टर ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ओके, अब यहीं पर कोलिनियर वेक्टर की यहीं पे दो वेक्टर और निकल के आएंगे कोलिनियर में ही, लाइक और लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर, ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर, ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, having same sense of direction are called as like vectors। एग्जाम्पल जैसे यही ले सकते हैं आप, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो ये कोलिनियर में कौन से है, ये लाइक वेक्टर्स में है। कोलिनियर की कौन सी कैटेगरी, लाइक वेक्टर्स की कैटेगरी में है। अनलाइक वेक्टर्स क्या है, ऐसे दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल होगा बट सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, having opposite sense of direction, ओके। तो हमने देखा लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या है, ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। और ऐसे दो कोलिनियर वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होगी, वो अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने भी डिस्कस किया कोलिनियर वेक्टर के बारे में और देखा कोलिनियर वेक्टर जो है दो प्रकार से होते हैं, लाइक और अनलाइक। अब इसी में आगे है हमारा इक्वल वेक्टर, इसी से रिलेटेड इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या मतलब है, ऐसे दो वेक्टर्स हैविंग, ऐसे दो लाइक वेक्टर्स, एक्चुअली ऐसे दो लाइक वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड्स क्या हो, सेम होंगे। टू लाइक वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स।